हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार्नेशन एकेडमी। हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो आपकी सिंध बोर्ड की मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2-1 की वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिमिलर है उनका। जैसे सिंप्लीफाई, उसमें भी सिंप्लीफाई करना था, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं और इसका आंसर हम लेकर आते हैं। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के थे वैसे ही, तो इसमें भी हमारे पास इसके बहुत सारे पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं। देखें, हमारे पास हम जब आयोटा पढ़ चुके हैं, आयोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो हमें ये बात पता है कि भाई आयोटा की हमारे पास ऐसी 4 वाली कोई भी वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, 4 वाली कोई वैल्यू नहीं है और ना ही हमारे पास 4 वाला कोई भी क्या है, फॉर्मूला है। हम हमेशा स्क्वायर क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, हमें पावर 4 वाला कोई भी हमने फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े। प्रीवियस क्लास से भी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उधर भी आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा। हम सबसे पहले इसकी पावर को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम प्रीवियस अपने जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी, उसमें भी हम क्या करके आए थे भाई, कि हम पावर को जो है वो ब्रेक करके आए थे। तो इसमें भी हम पावर को पहले ब्रेक कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे ना। तो अब हम पहले 2 ब्रैकेट बनाएंगे। 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, और अब ये वाला ब्रैकेट भी बनेगा और ये भी बन गया 2। सिमिलर, बहुत आसान है कि भाई हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब मैंने ये बात हमने पहले भी अपने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 या 3, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जब हम पावर को ब्रेक करते हैं तो जब हम उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगी, प्लस नहीं होगा। यहाँ पावर प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब हमारे पास ये पावर तो ब्रेक हो गई और हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि भाई हमारे पास a प्लस बी ए माइनस, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं सिमिलर, होल स्क्वायर के फॉर्मूले हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें ये बात पता है कि अगर हम प्लस का लगाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और अगर माइनस का लगाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और ये होल स्क्वायर का प्लस माइनस का फॉर्मूला हमें पता है, बचपन से हम इसको पढ़ रहे हैं और हमारी फिंगर टिप पे ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले हमें तो यहाँ पे माइनस वाला चाहिए, तो हम माइनस वाला काम करेंगे। हमें कोई भी नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मिस कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल, ये तो वैसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चले, अगर आप कह रहे हैं तो हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं। जरा सही करके लिखते हैं, एक तो ये बी ब्लैक बोर्ड पे मेरा सही नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, अब हम अपना फॉर्मूला रखेंगे और अभी हम पहले वाला ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, सिमिलर अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारा, अच्छा, यहाँ ए और बी भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ए हमारा क्या बनेगा 2 और बी हमारा क्या बनेगा आयोटा। ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी से फटाफट लिख देते हैं भाई कि हमारे पास ए जो है हमारा, अच्छा, ये पूरे एक ब्रैकेट के अंदर ही इसको भी लिखते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का 2 अपनी जगह रहा, उसके बाद फिर आ गया मेरे पास 2, फिर उसके बाद आ गया मेरे पास आयोटा, फिर मेरे पास आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये आयोटा ना, मैं देखा ब्लैक बोर्ड पे जब मैं बनाती हूँ सही बनता है, वीडियो में फिर सही नहीं आता। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया मेरा पास मेरा जो ऑलरेडी ब्रैकेट था। इजी, बहुत इजी है। चलो भाई जल्दी जल्दी से इसको और सॉल्व करते हैं कि भाई सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। अब हमने, अच्छा, अब हम छोटा ब्रैकेट नहीं रखते क्योंकि इसको रखने की जरूरत नहीं है। हम पहले अपना फॉर्मूला, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही ब्रैकेट का इसमें अब काम है, क्योंकि एक ब्रैकेट का फॉर्मूला हम पहले लगा चुके हैं, मतलब इसमें लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ओपन होगा 4, क्योंकि 2 2 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, और अब मेरे पास ये 4। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट का एक स्क्वायर अभी रह गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोबारा से, अच्छा, ये भी ब्रैकेट जो है ना सही नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये 4 हो गया, ये हो गया 4 आयोटा अपनी जगह। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है -1, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे।
और अब मैं इसको भी ना ऐसे बना देती हूँ, सिंपल ब्रैकेट सही रहेगा, इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई ऐसे ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। पहले तो 2 थे तो इस वजह से बनाए थे, वरना अभी 1 है तो ऐसे भी बना सकते हैं, सिमिलर करके बना, सिंपल करके बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से ओपन करेंगे 4 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 और ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मिस ये क्या करेंगे, 4 और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख देंगे, -1 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखा है, बाकी आयोटा वाली वैल्यू। अब यहां पर मेरे पास आ गया ये कितना 3, क्योंकि 4 में से 1 गया माइनस के, तो 3 और -4 आयोटा, और ये मेरे पास सिंपल एक अभी स्क्वायर तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर भी सॉल्व करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको चले मैं यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है, इजी रहेगा। अच्छा, अब आ गया मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दोबारा से वही वाला फॉर्मूला लगा के, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है यही कि मेरे पास यहाँ पर अब मेरा a हो गया यहाँ पर 3 और मेरा b जो हो गया है वो हो गया है 4 आयोटा, ठीक है। 4 इसको सही से बना देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना, अब मैं वो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 3 स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर 3, उसके बाद 4 आयोटा, उसके बाद प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये लगाने की जरूरत ऐसे है नहीं, लेकिन चले क्योंकि हमें आंसर चाहिए इस तरह ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये ओपन होगा तो 3 3 ज़ा 9, और ये ओपन होगा तो ये होगा 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, है ना, 6 4 ज़ा 24, माइनस 24 आयोटा, और ये ओपन होगा 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर में, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे 9 माइनस 24 आयोटा अपनी जगह रहा। ये बात हमें पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम लिखेंगे प्लस 16 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने लिखा 9 माइनस 24 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस 16 में वैल्यू ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा वाला है, ठीक है, ब्रैकेट है पूरा, ओके। अच्छा, बस एक ही स्टेप रह गया, इसको नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। 9, अब ये कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिखेंगे, यानी हम जो रियल है और इमेजिनरी को एक साथ कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा लगा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा ना और क्लियर हो जाए आंसर। अच्छा, 9 में से नहीं 16 में से 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से हम निकालेंगे ना, बड़े का साइन लगता है, तो 16 में से हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया माइनस यहाँ पर 7, ठीक है। हाँ, क्योंकि और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है, बात हमें पता है कि भाई माइनस है, यहाँ बड़ी वैल्यू तो हम माइनस के साइन लगाएंगे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -24 आयोटा, ठीक है। ये है मेरा आंसर। फिर भी मैं एक दफा बुक से कंफर्म कर लेती हूँ कि आंसर सही आया कि नहीं। बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरे पास पहले वाले पार्ट का तो हो गया है, ठीक है, बिल्कुल आसान था। 2 बार हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पहले पावर को ब्रेक डाउन करना है, फिर उसके बाद 2 बार, पहली बार भी वही फॉर्मूला लगेगा, दूसरी बार भी वही फॉर्मूला लगेगा, और सिंप्लीफाई करके हमें इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 पर। तो इसको रब करते हैं और जल्दी जल्दी से पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने पार्ट नंबर 2 पर मूव करने जाने हैं। सिमिलर जैसा हमने पार्ट नंबर 1 किया था, वैसा ही हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 भी है, ठीक है। इजी है बिल्कुल, लेकिन इसमें बस 2 चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से हम इसका आंसर लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये बात हमें पता है कि मिस यहाँ पर तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने से पहले जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डबल
माइनस आया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो हम डबल माइनस के साथ फॉलो करते हैं, तो इसको रूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, मैंने माइनस को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे। अब इसने माइनस कॉमन दिया तो ये +1 में आएगा, और इसने भी अपना माइनस कॉमन दिया तो ये प्लस इसमें आएगा। अच्छा, प्लस में तो आ गया। अब यहाँ पर एक और चेंज, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर लाने के लिए मैं सिर्फ इसमें आयोटा की पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये एसएमएस के साथ एक 2 वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आंसर जो है बुक के अकॉर्डिंग लिखना सही नहीं हो रहा, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ आयोटा की पोजीशन को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, कुछ भी है, अगर इस तरह लिखे इस तरह लिखे, बात हमारे पास एक ही हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं। हमने उधर से उठा के इसके बाद लिख दिया, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ना ऐसे उन्होंने लिखा हुआ आंसर, तो सही है। अच्छा, अब हम अब तो यहाँ पर बिस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, बिल्कुल आसान है मिस, अगर लिखूं नहीं लिखूं एक ही बात है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरा ए है 1 और मेरा बी है √3 आयोटा, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये माइनस पर भी स्क्वायर है, ये मत भूलिएगा कि माइनस पे स्क्वायर नहीं है, तो जब मैंने इसका स्क्वायर इस पे पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस पे ओपन होगा, तो इस वजह से मैं नहीं लिख रही है, ठीक है। ये माइनस माइनस जब मैंने उसको ओपन किया तो प्लस में ओपन किया, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर प्लस में वैल्यू आएगी, क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ पे माइनस वाली चीज नहीं है। अगर होती तो मैं करती, लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई रूल ही नहीं है ना माइनस का, सिर्फ प्लस का ही रूल चल रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसको क्या किया कि सिमिलर प्लस में लिख रही हूँ। और आप भी लिखेंगे तो इसको सिमिलर ऐसे लिखेंगे, अगर एक स्टेप करना चाहते हो तो कर ले, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हम सबसे पहले इस पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर, चलो सिमिलर कर लेते हैं भाई, सॉरी, मेरा ए है 1, ठीक है, और मेरा प्लस स्क्वायर फॉर्मूले का 2, और यहाँ पर आ गया 1, और फिर मेरे पास आ गया यहाँ पर √3 आयोटा, उसके बाद प्लस यहाँ पर हो गया √3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, सिमिलर। बस उसको अब ये 1 का स्क्वायर ओपन होगा तो 1 प्लस ये हो गया, देखें 2 1 जा 2, और जब ये इसको होगा तो ये 2 √3 आयोटा, ठीक है। और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये आ गया मेरे पास 3, और इसके बाद ये आ गया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा पे भी था, ये आयोटा अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अंडर रूट के बाहर है, तो ठीक है, ये बात भी हमें पता है कि हमने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, उसको अंडर रूट के अंदर पुट नहीं किया था, तो बस ये सिमिलर लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया प्लस 2 √3 आयोटा, और जब मैंने इसको किया तो ये बात मुझे पता थी कि 3, और ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इतने सारे इसके स्टेप कर रही हूँ, आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा, 3 आयोटा, और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने क्या किया, सिमिलर यहाँ पर 3 और -1 पुट कर दिया, ठीक है। 1 प्लस 2 √3 आयोटा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस -3 आयोटा में वैल्यू, और 3 में वैल्यू खुलेगी, क्योंकि आयोटा की वैल्यू तो मैं पुट कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, वही रियल या कांस्टेंट को एक साथ लिख देती हूँ, ये माइनस का 3 आके यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, +2 √3 आयोटा एज इट इज रहा, और ये आयोटा भी इसके बाहर है, ठीक है, अंदर नहीं है, ये इसके बाहर वैल्यू है, ये मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की थी, बाकी ये इसके अंदर नहीं है, सिर्फ 3 अंदर है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मिस, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं कांस्टेंट को या रियल नंबर्स को, तो ये माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा 2, और यहाँ पर हो गया प्लस, और ये माइनस का 2, क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका, ये 2 3, और ये हो गया आयोटा, ये मेरे पास आ गया मेरा आंसर, सिमिलर, सिंपल, ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक दफा कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही आया कि नहीं। बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो सही आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको रब करते हैं और इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर हमारे पास जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 था,
फॉर्मूले के साथ, इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी है। ठीक है, इसमें भी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के आ सके। तो हम सबसे पहले सॉल्व करने की तरफ चलते हैं और सॉल्व करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि देखिए हमारे पास हम इस फॉर्मूले इसको फॉर्मूले में पुट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इसकी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिमिलर। अच्छा, अब इसमें भी मैं यही काम करूंगी क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ना यहाँ पर आयोटा नहीं है, आयोटा ना ये अंडर रूट की वैल्यू के बाद है, तो हम इसको सेटिस्फाई आपके बुक के आंसर को करने के लिए ना हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 लिखेंगे और याद रखिएगा कि आयोटा अंडर रूट 3 के बाहर है। ये करने के बाद माइनस लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज की है, कुछ भी नहीं किया है। फॉर्मूले में पुट करने के लिए, इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है। एक तो आयोटा की पोजीशन को चेंज किया है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये ए बी को एज इट इज मतलब लिखने के लिए कि भाई हमें सही वैल्यू मिल जाए, तो हमने ये वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और -1 को बाद में लिख दिया। बस इतना ही किया ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के आ सके। तो भाई अब हम अपनी आईज क्लोज करके बिल्कुल जैसे बंद आंखों से फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर हम ये काम करेंगे। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास हमारा जो a है वो भी लिख देते हैं, चलिए, ताकि आपको आसानी हो जाए बिल्कुल ही, कि मिस अंडर रूट 3 आयोटा a है और b क्या है, 1 है। तो हम रखते हैं भाई हमारा जो हमारा a है वो है हमारे पास अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर मेरे पास है यहाँ पर अंडर रूट 3 आयोटा और यहाँ पर 1 है और उसके बाद +1, हाँ +1 स्क्वायर। ठीक है, सेम हमने हमारा जो फॉर्मूला था वो हमने रख दिया। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तब भी आपके पास सिमिलर वही वैल्यू आ जाएगी। मैंने एक साथ एक ही डायरेक्ट कर दिया, जिसमें ये भी हमारे पास 3 और ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर में वैल्यू ओपन हो गई। जब मैंने यहाँ पर देखा तो ये -2 मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाई 1 जो होगा तो ये 2 अंडर रूट 3 आयोटा और ये मेरे पास +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 3 और मुझे पता है भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -1 -2 अंडर रूट 3 आयोटा +1। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये -3 में ओपन हुआ, फिर -2 अंडर रूट 3 आयोटा +1। कांस्टेंट या रियल नंबर को एक साथ लिखेंगे, -3 +1 इधर ले आएंगे, 2 अंडर रूट 3 आयोटा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये -3 में से 1 गए तो -2 अंडर रूट 3 आयोटा बाहर है। ये बात हमें नहीं भूलनी कि हमारा आयोटा जो है वो बाहर है। ये है हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आ गया है या नहीं, क्योंकि पूरी कोशिश की है कि भाई बुक के अकॉर्डिंग वाला आंसर ही आ जाए। बिल्कुल सही, हमारा ये बुक के आपके अकॉर्डिंग आंसर आ चुका है। अब हम इसके जो पार्ट नंबर 4 पर मूव करते हैं और पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि वो कैसा है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, वही चीजें थी जो हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, वो भी सिमिलर ही है। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब आपका आ गया क्यूब का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यूब का कॉन्सेप्ट करें, हम इसको स्क्वायर में फिट करने की कोशिश करेंगे, जितना इजी हो पाएगा उतना करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, तो हम इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे 2 ब्रैकेट में, ताकि हम इजीली अपना ये वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगा सके। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, फिर लिखा मैंने 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आसान है, बस 2 ब्रैकेट में इसको तो ब्रेक कर दिया। जब मैं इसको दोबारा करूंगी तो यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है। जब इसको दोबारा प्लस करेंगे, बेसिस सेम है, तो हमारे पास एज क्यूब वाली दोबारा वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इजी करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करने के लिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आ गई, इस वाले ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आ गई 1 और b में आ गई मेरे पास आयोटा। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला पुट करते हैं, जो भी हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर
प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर 1, फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर आयोटा और उसके बाद 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इस ब्रैकेट को अभी मैंने रखा हुआ है, इसको लास्ट में करेंगे, पहले हम इस वाले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। जब मैंने 1 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास आंसर आया 1, और जब मैंने इसका किया तो ये मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आयोटा अपनी जगह रहा, और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर में ओपन हो गया। और मुझे बात पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 पुट करेंगे सबसे पहले, 2 आयोटा अपनी जगह रहा, यहाँ पर आ गया मेरे पास -1। ठीक है, इसको ऐसे नहीं सिंपल लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं ये वाला अपना ब्रैकेट लेकर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर है 1 जो कि मैंने अभी रखा हुआ था अपना मल्टीप्लिकेशन में, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये पूरा ब्रैकेट इस वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको कर लेते हैं। ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी, 2 आयोटा तो आयोटा स्क्वायर में आएंगी। अब यहाँ पर 2 आयोटा अपनी जगह रहा, +2, और यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुट कर दी। फिर यहाँ पर आ गया 2 आयोटा, और ये मेरे पास -2। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस में खुलेगी। अच्छा, यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि हमें बात पता है कि हम रियल जो वैल्यू होती है वो या आयोटा के विदाउट वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर यही काम किया, -2 + 2 आयोटा ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी सही होता है, लेकिन बस वो अरेंजमेंट जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की है ना वो ऐसे होती है, यानी जो आपका रियल नंबर है या कांस्टेंट है वो पहले आ जाता है, और उसके बाद जो आपका इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट है ना वो बाद में आता है। तो फिर भी मैं एक दफा दोबारा चेक कर लेती हूँ कि आपका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं। बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया, बस ये अरेंजमेंट का है कि भाई आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अरेंजमेंट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ और इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने जो पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। ये भी बहुत इजी है, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये बात हमें पता है, सोल्यूशन स्टार्ट करने से भी पहले हम जब डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने करा था तो हमने उसमें यही किया था कि हमने जो सेकेंड नंबर वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दोनों में अप्लाई कर दिया था और उसका आंसर हम सिंप्लीफाई करके ले आए थे। अब 2 रीजन कि मिस क्यों अप्लाई करते हैं उधर भी मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो बेटा यहाँ पर जो आपकी डिवीजन में जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपका आयोटा है उसको खत्म करने के लिए पहली बात तो आपको इसका कंजुगेट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो है वो इसमें कंजुगेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये डिवाइड होकर आपका आंसर आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर है √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड में √2 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों में हमें क्या करना है, अपने सेकंड नंबर वाला कंजुगेट अप्लाई करना है। और सेकंड नंबर वाला कंजुगेट अप्लाई करने के लिए भी हमें ये बात पता है कि हम अपना जो सेकंड नंबर वाला इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करते हैं। रियल नंबर या फर्स्ट नंबर वाला जो भी नंबर होता है उसका साइन हम चेंज नहीं करते। तो हमने यहाँ पर अगर इसका कंजुगेट अप्लाई करना है ना, और कंजुगेट क्या होता है, अपोजिट साइन वाली वैल्यू होती है, मैंने वहां भी बताई थी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 3 है तो इसका कंजुगेट होगा -3, दैट्स इट, ठीक है। अपोजिट साइन वाली वैल्यू को हम जो है उसका कंजुगेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कंजुगेट अगर अप्लाई करना है तो हमने लिखा 2 अंडर रूट और प्लस आयोटा, फिर यहाँ पर भी हमने लिखा 2 अंडर रूट प्लस आयोटा, ठीक है, सिंपल इजी है। अब ब्रैकेट टू ब्रैकेट अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल। हमने उधर भी मल्टीप्लिकेशन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की थी तो इजी था। अब अगर आप इस ब्रैकेट को इससे करें, इससे सिमिलर ब्रैकेट है तो बिल्कुल सिमिलर कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजी होता है, आप 2 को 3 से करें, 3 को 2 से करें, आंसर 6 ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन इतना मुश्किल नहीं होती। हमने यहाँ पर लिखा 2 अंडर रूट 2 और हमने सेकंड नंबर वाला पूरा ब्रैकेट लिख दिया, यानी अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, और फिर हमने यहाँ पर दूसरा नंबर उठाया यानी प्लस आयोटा, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई इसकी बात। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें पता है कि यहाँ पर एक दफा वैल्यू प्लस माइनस में और एक दफा वैल्यू है प्लस में। तो हमें बात पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b और
a माइनस बी। ठीक है, अब मेरे पास इस फॉर्म में आंसर है, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, और मेरा यहाँ पर a क्या निकलेगा, अंडर रूट 2, और मेरा b क्या निकलेगा, आयोटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और अब मैं इसमें नहीं लिख रही, चले लिख भी देती हूँ कि मैं लिख दें ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर सिंपल हम इसको भी पुट करके लिख ही देते हैं। ठीक है, अब मेरा इस फॉर्म में आंसर है, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो मैंने फौरन इस फॉर्म में लिख दिया इसको, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको देखा तो सिमिलर, अगर हम इसको यूं भी लिखेंगे ना, ठीक है, यानी इसको सिमिलर करके, और दोबारा से इसको ये करेंगे ना कि ये कैंसिल होके, यानी अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ना, ये 2 के ऊपर, क्योंकि 2 है तो मल्टीप्लाई होकर ये पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, तो यहाँ पर ये इसको कैंसिल करके सिमिलर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, अगर चले मैं मिस आप ऐसे कर लें। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद प्लस लिखा, अब ये अंडर रूट 2 और ये आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 और आयोटा बाहर है, ये कभी मत भूलिएगा। अब ये आयोटा इसके साथ अंडर रूट 2 के साथ होगा, तो प्लस करके फिर दोबारा 2 आयोटा बाहर। ठीक है, और ये आयोटा इससे होगा तो प्लस होके मेरे पास आयोटा स्क्वायर। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे देखेंगे हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखें आपके पास, अब ये भी दोबारा ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, और जब मैंने यहाँ देखा तो ये मेरे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिड में लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर 2 के ऊपर वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 बेसिस हैं, सेम है, तो वैल्यू मैंने ऐड कर दी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये 2 अंडर रूट 2 आयोटा, फिर अंडर रूट 2 आयोटा, ये दोनों सिमिलर है, तो मैंने इनको ऐड किया, अंडर रूट 2, और ये आयोटा बाहर है, और मुझे पता है इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने सिमिलर यहाँ पर -1 पुट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब नीचे भी देख लेते हैं ना, नीचे का भी सिमिलर लिख देते हैं। अच्छा, 2, और यहाँ पर भी मेरे पास आ गई यहाँ पर -1। ठीक है, अच्छा, अब ये इससे कैंसिल होके बाहर आ गया, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा बाहर, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1, नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस में 1 ओपन होगा। ठीक है, अब इसको जो है ना आगे करते हैं। अच्छा, अब मैं रियल और वही के जो हमारा कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख देंगे, ये 2 भी है और ये -1 भी है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2 -1, और सिमिलर ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज ही मैं लिख दूंगी, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें ये 2 + 1, अब ये जो है प्लस हो रहे हैं दोनों, तो ये मैं इनको कर दूंगी 3। ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे तो ये मेरे पास 2 जो है वो 1 से हो रहा है, तो 1 से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, और हमेशा बड़े का साइन लगता है, बात हमें पता है। ठीक है, 2 और नीचे आ जाएगा 3। अच्छा, अब बात सारी ये है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है बेटा, वो ऊपर वाली सारी वैल्यूज के साथ होती है। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ, यानी इसके रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो हम आपके बुक वाला आंसर लाने के लिए यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, प्लस लिखें 2 अंडर रूट 2 आयोटा बाहर, और ये हो गया 3। ठीक है, और आई थिंक कोमा वाला, अगर इसको कोमा में भी लिख सकते हैं, 1/3 कोमा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और आयोटा, और यहाँ पर 3। ठीक है, एक दफा बुक से देख लेते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू बुक पे आया कि नहीं। ये कोमा वाला नहीं है, कोमा वाला आप लोग रब कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसी में वो आंसर रिक्वायर्ड करते हैं। तो क्योंकि मैंने पिछले वाले उसमें किया था, इसी वजह से मुझे लगा कोमा लगा के होगा, लेकिन आप लोग कोमा ना लगाएं, आपके पास सिमिलर आंसर, सेम आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, और अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी इसको रब करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है प्रीवियस पार्ट की तरह, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और हमारे पास जब भी किसी
किसी इक्वेशंस के बीच में या किसी वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं होता या डॉट होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। इधर भी हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको जो डॉट है या ये कोई साइन नहीं है तो इसको हम मान लेंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल इस जो ये वाली वैल्यूज है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको करने के लिए ना सबसे पहले मैं इस पे सिर्फ ये क्या करती हूँ, ब्रैकेट लगा देती हूँ, ताकि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो मैं अपने वैल्यूज को सही से अरेंज करूंगा। तो मैंने बस ये काम कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन इतनी इजी होती है ना, ब्रैकेट टू ब्रैकेट करें, वैल्यूज टू वैल्यूज करें, बहुत ही इजी काम है। आप इस ब्रैकेट को इससे करें या इस ब्रैकेट को इससे करें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। इसको इससे करें, इसको इससे करें, आंसर सेम ही आएगा। वही ना, 6 को 2 से करें या 2 को 6 से करें, आंसर सेम ही आता है। तो हम इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी पहले इसकी वैल्यू का 1, फिर लिखूंगी मैं 2 माइनस आयोटा, पूरा ब्रैकेट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मिस यहाँ पर तो 1 तो वही सिंपल ब्रैकेट होगा। बेटा आप लोग वो कर सकते हैं, आप लोगों को अगर ज्यादा है कि भाई डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करी तो इस वजह से मैंने 1 भी लिख दिया। अब मैं लिखूंगी प्लस आयोटा, फिर लिखूंगी 2 माइनस आयोटा, फिर नीचे आ जाएंगे यानी डिनोमिनेटर की तरफ। इधर भी मैं वही काम करूंगी, 1 माइनस आयोटा, फिर मैं इसकी माइनस आयोटा की वैल्यू लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा अब सिंपल वही ओपन हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा में ओपन होगा। ये प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल करेंगे 2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये माइनस का 1 आयोटा और ये प्लस का 2 आयोटा, तो प्लस में से जब मैंने माइनस को निकाला तो मेरे पास यहाँ पे बच गया प्लस का 1 आयोटा। और अब यहाँ पर आ जाएंगे आयोटा स्क्वायर के। हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि है हमारे पास -1, तो हम -1 पुट कर देंगे। अच्छा ये ब्रैकेट थे, अभी बाहर वाला माइनस अभी रहता है, मैंने यहाँ पर इसकी आयोटा की वैल्यू पुट किया, आयोटा स्क्वायर की। यहाँ पर भी आ जाएंगे 1 आ गया। अब ये दोनों सेम स्केल पर है, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा क्योंकि जब भी वैल्यू सेम स्केल पे होती है ना तो ऐड हो जाती है, चाहे वो माइनस क्यों या प्लस क्यों, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर ऐसी वाली कंडीशन होती है ना तो हम जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लगाया, लेकिन यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होगा। अगर सेम स्केल पे होगी तो सिंपल आप लोगों ने ऐड करना है और उसी का साइन लगा देना। जैसे यहाँ पे देखें माइनस की दोनों वैल्यू थी, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस और फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे, 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस में 1 खुला, ठीक है ब्रैकेट से, और यहाँ पर आ गया 1, फिर -2 आयोटा, और यहाँ पर प्लस माइनस -1। अब सिंपल ये कैंसिलेशन हो रही है तो कर भी सकते हैं, तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट या रियल नंबर है उनको हम साथ लिख देते हैं, 2 + 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा बचे। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों ऐड हो रहे थे, 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे आयोटा, देखिए आयोटा ही बचा था। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो सारा काम बिल्कुल इजी जो मल्टीप्लिकेशन का था वही हुआ। अब यहाँ पर जरा आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो मैथ है ना या जो हमारा रूल है वो हमें ये कहता है कि भाई डिनोमिनेटर में या जो यहाँ पर आपकी डिवीजन वाली वैल्यू ना उसमें आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए कुछ टीचर्स क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करवा देते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है, यानी आपने आयोटा से डिवाइड भी करवा दिया और आयोटा से मल्टीप्लाई भी, तो सिंपल ये आयोटा स्क्वायर में बन जाएगी, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करवाना चाह रही थी तो इसलिए मैंने ये रैशनलाइजेशन वाला काम नहीं किया। आप लोग चाहें कि मिस हम इजी लगता है हमें तो आप कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैंने नहीं करना था तो इसलिए मैंने ये रैशनलाइजेशन वाला, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करनी है, कौन से में नहीं करनी, किस वैल्यू से करना है, तो मैं बच्चों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए ये काम नहीं करना चाहती थी। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल काम किया। पहले सबसे मैंने इस माइनस को क्या किया, कॉमन यहां पर लिख लिया, फिर मैंने लिखा 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। मैंने इसको उठा के बस यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अच्छा इसको सिंपल सेम करके अच्छा सा लिख देते हैं। अच्छा
अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 3 के साथ भी है और इस आयोटा के साथ भी है, तो मैंने यही काम किया, मैंने इसको 3, क्योंकि ये पहले भी हम काम कर चुके ना कि इसमें इसके साथ भी होती है और दोनों वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई होती है, तो मैंने लिखा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यहां तक बात सही थी। उसके बाद मैंने लिखा माइनस, फिर लिखा मैंने 3 2 आयोटा प्लस, अब मैं इस आयोटा को यहाँ कॉमन निकालूं या डायरेक्ट काटूं वो आपकी चॉइस है। अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी यूं कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक और काम कि मिस 1 भी आना चाहिए, जो हमारा बुक है वो हमारे जो आंसर रिक्वायर्ड करिए उसको लाने के लिए। तो मैंने ये आयोटा उठा के ना सिंपल यहाँ पर बच जाएगा 1, फिर बच जाएगा 2 आयोटा और यहाँ पर मैंने लिख दिया आयोटा। ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल भी काट सकते हैं, सिंपल इस प्रोसीजर से भी काट सकते हैं तो 1 ही बचेगा, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेप आगे चल के इसको कैंसिल कर रही हूँ। अब ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे जब माइनस का, फिर यहाँ पे आ गया 3 2 आयोटा। अच्छा ये आयोटा जरा ये ब्लैक बोर्ड पे ना जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे बन जाता। अच्छा उसके बाद प्लस, उसके बाद अब ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास 1/2 बचा। ठीक है, यहां तक आंसर आपका सही है, लेकिन बस वही बुक को सेटिस्फाई या बुक के आंसर को लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे कि ये 1/2 पहले ले आऊंगी, यानी माइनस 1/2 प्लस 3/2। अच्छा अब ये आयोटा मैं यहां लिखूं कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर लाने के लिए, वरना ये इस तरह भी अगर लिखेंगे इसके साथ भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन बस ये आंसर लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इस तरह लिख दिया। तो ये मेरे पास हो गया सिंपल आपका जो आंसर है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं बुक को एक दफा चेक करूंगी कि मेरा बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये इसको मैंने साइड पे भी लिख दिया ताकि आप लोगों का जो बुक का आंसर है वो आ जाए। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर हो गया था 6। अब हम जल्दी जल्दी से पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ और फिर हम पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास इजी फॉर्मेट में सिंप्लीफिकेशन करनी है। नॉर्मली हमें ऊपर एक स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है और नीचे हमें एक वैल्यू दिख रही है, उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा फोकस है सोल्यूशन में वो हमें नजर आ रहा है, सारे बच्चों को ही नजर आ रहा होगा कि मिस यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो हमने क्या किया, वही हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये वाला काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है क्या 2 और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आयोटा, तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पर आयोटा पर स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो नीचे अभी वैल्यू बिल्कुल सिमिलर चल रही है, वही 3 - 4 आयोटा। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस और उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो हमने यहाँ पर -1 पुट कर दी। नीचे आ जाएंगे 3 - 4 आयोटा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएंगे यहाँ पे 4 प्लस 4 आयोटा एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस का 1 ओपन हुआ, नीचे आ जाएंगे 3 - 4 आयोटा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मिस कांस्टेंट को या रियल्स को रियल के साथ लिख देते हैं, तो ये माइनस का 1 यहाँ के अटैच हो गया, ये 4 आयोटा एज इट इज रहा, नीचे आ जाएंगे 3 - 4 आयोटा एज इट इज रहा। ठीक है, ये 4 को जरा सही से और बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 4 में से 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ जाएंगे 3 - 4 आयोटा। अच्छा यहां तक तो सिंप्लीफिकेशन हो गई। ठीक है, वैल्यूज भी सिंप्लीफाई हो गई। सिंपल हमारे पास ऊपर भी एक रियल और इमेजिनरी, नीचे भी रियल और इमेजिनरी का काम हो गया। लेकिन अब जब भी हमने डिवीजन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट पढ़ा था ना, तो हमने यही किया था कि हमने डिवीजन जब भी करनी होती थी तो यहाँ तक तो हमारे पास
फॉर्मूला ओपन हो गया, अब ये डिवीजन की फॉर्म में आ चुका है ना भाई, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो डिवीजन की फॉर्म में। अब डिवीजन की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने एक काम किया था, कंजुगेट अप्लाई किया था। किसका कंजुगेट? अपना सेकंड नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। कंजुगेट को क्या होता है भाई, हमारे पास अपोजिट नंबर वाली वैल्यू, और अपोजिट नंबर वाली भी वैल्यू वो जो हमारे पास क्या हो, इमेजिनरी नंबर के साथ अपोजिट नंबर अपोजिट साइन लगाओ। एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर मैं इसके कंजुगेट से करना चाहूंगी ना, तो पहले तो मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, फिर सेकंड तो ये रहा, ठीक है। अब सेकंड नंबर का कंजुगेट अप्लाई करना है, और कंजुगेट वो साइन, वो वैल्यू होती है जो अपोजिट साइन वाली होती है, और अपोजिट साइन भी आपका रियल नंबर को आपने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगा। आपके पास आपका जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे 3 लिखेंगे डिवीजन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी, और यहाँ पर अब माइनस है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्लस 4 आयोटा, नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है। यहां तक अब ये काम वो डिवीजन वाला आगे काम जो है ना कंप्लीट होगा। इसको प्रोसीजर को हम इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। अब देखें यहां पर हम एक ब्रैकेट टू एक ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ जो लोग हैं वो ये करेंगे कि भाई मिस इसको हम 3 + 4 इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलर है तो आप स्क्वायर लगा के इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी कर सकते हैं, इस तरह भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वही काम करूंगी जो मुझे सही लगता है, तो मैंने अपना वही काम कर लिया यहाँ पे, यानी एक ब्रैकेट को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर दी। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पर मैंने 3 + 4 आयोटा, ठीक है। फिर मैंने इसका +4 आयोटा लिया, फिर मैंने लिखा 3 + इसको सही से लिखते हैं 4 आयोटा। ये वाला काम भी बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोग लगाएंगे ना यहाँ पर आपके ए और ये बी निकल आएगा तो बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं अपना पूरा वो काम कर रही हूँ, तो आपको जो सूटेबल लगता है आप बेटा वो करना। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, तो हमें वही समझ आ रहा है कि भाई हमारे पास नीचे कौन सी वैल्यू है। नीचे भी आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन से भी काम हो सकता है, सिंपल के भाई ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, सो भी कर सकते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला है भाई, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल जो मेरे पास था वैल्यू यहाँ पर देखें, मेरे पास इस फॉर्म में वैल्यू है, देखें a + b यानी a + b भी है और a - b भी है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लाना है। अब जैसे मेरा यहाँ पर a क्या निकलेगा 3 और मेरा b क्या निकलेगा 4 आयोटा, तो मैंने इसमें पुट करना है। मेरे पास ये वैल्यू एक्चुअली में है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें पुट करने के लिए क्या किया, अपना a लिखा यहाँ पर 3², इसको मिड में लिख देते हैं, सही लगेगा, 3² - 4 आयोटा, और ये भी स्क्वायर में आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई थी, आप लोग चाहे तो अपने रफ कॉलम में बना के लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 = 9, प्लस में ही होगी तो यहाँ पर 3 × 4 = 12, हाँ, और ये आयोटा, फिर यहाँ पर ये +4 3 प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस 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 4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास ये 9 और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास, अभी मैं इसको इसमें करती हूँ क्योंकि मेरे पास आयोटा स्क्वायर में वैल्यू ओपन हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 9, ये दोनों सिमिलर स्केल पे है। प्रीवियस वाला काम करेंगे जब सिमिलर स्केल पे होता है तो सिंपल ऐड कर देते हैं, वही साइन लग जाता है। तो यहाँ पर 12 12, यहाँ पर हो जाएगा 24 आयोटा, ठीक है, प्लस 16, और अब मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ लिखी हुई है, उसी से लिख देंगे, पता है। तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिखूंगी -1, नीचे आएंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे मैं माइनस, हाँ अच्छा, यहाँ पर भी 16, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखने के मैं यूं लिख देती हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए 2 ब्रैकेट बनाए क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी लिखनी थी, तो मैंने इस तरह कर लिया ताकि ये जो ओपन होगी ना तो मैं इससे इस तरह भी लिख सकती हूँ, लेकिन इसको हाँ ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे 9 + 24, ठीक है, प्लस माइनस -16, नीचे आ जाएंगे 9 माइनस माइनस +16,
ठीक है, इसको आप ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, मैंने उधर लिख दिया, आपकी मर्जी आप लोग इसको कहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये यहां तक काम हो गया है, या तो इसको ऊपर लिख दूं या यहां लिख दूं। मैं क्वेश्चन मिटाना नहीं चाह रही ना, इसलिए तो इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2-3 स्टेप रह गए इसके। अच्छा, अब आ जाएंगे हम वही कांस्टेंट। अच्छा, ये आयोटा भी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट या रियल्स को एक साथ लिखेंगे, तो मैंने लिखा 9, ये माइनस का 16 प्लस का 24 आयोटा। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 16, तो हमारे पास हो जाएगा 25, है ना, 25 ही होगा ना, हाँ 25। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉल्व करेंगे, हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7, क्योंकि बड़े का साइन लगता है तो हमारे पास बड़े की वैल्यू यहाँ पर बिग वैल्यू लिख गई। ठीक है, बिग का साइन लग गया, और 24 आयोटा एज इट इज रहा, नीचे आएगा 25। ठीक है, अच्छा, अब वही काम करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लगेगी। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, आप लोग चाहें तो इसको प्रॉपर कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा, -7 25 प्लस 24 और 25। ठीक है, और ये आयोटा भी लग गया। ठीक है, ये हमारे पास मजीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो रही, एक दफा बुक से आंसर मैच करते हैं, फिर इसको कंफर्म करते हैं। हाँ, आंसर तो सही है, बस इसकी ये कि भाई ये जो आयोटा है ना, ये हमेशा जो है ना ये साइड पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है, अभी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। अब इसका लास्ट आई थिंक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 8। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब हम इसको रब करते हैं और रब करने के बाद हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये पार्ट खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा है इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है एक फॉर्मूला नजर आ रहा है होल स्क्वायर का, जो कि प्लस माइनस में दोनों में होता है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इजी वे पर करेंगे जितना हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो कि है a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास मेरी a की वैल्यू है 2 और मेरी b की वैल्यू है आयोटा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी मेरी a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है मेरे पास आयोटा। तो मैं सॉल्व करूंगी, सबसे पहले आएगा 1 जो एज इट इज रहेगा, नीचे आएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये स्क्वायर है, सही है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, फॉर्मूले का 2 माइनस, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आयोटा। ठीक है, फिर मैं इसको प्लस और ये मेरे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे मजीद, तो हमारे पास आ जाएगा ये ओपन होके यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस 2 2 जा 4 आयोटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली -1 रख दी। ठीक है, अच्छा, फिर 1 4 -4 आयोटा प्लस माइनस, माइनस में 1 ओपन होगा, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख देंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1 और यहाँ पर -4 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये 4 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस के -4 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन थी, जैसे प्रीवियस में भी हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था और प्रीवियस में भी हमने यही किया था कि फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात आ गई, लेकिन अब वही बात है कि डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया क्या, आयोटा, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, बिल्कुल वही वाला जैसे हमने डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया था कंजुगेट वाले मेथड से, तो हमने वही काम करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ये सेकंड नंबर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पर 0 आयोटा लगाऊंगी तो ये भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो 1 ही है, तो मैं इसको 1 ही रहने देती हूँ। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द मेरी कंडीशन में ना मेरा सेकंड नंबर ये है। ठीक है, तो मैंने सेकंड नंबर वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगाना है, कंजुगेट, तो मैंने यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में इसका कंजुगेट अप्लाई करना है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, 3
प्लस 4 आयोटा। मैं बार बार कह रही हूं कि यहाँ पर आपके पास जो सेकंड यानी आपके पास इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करना होता है जब भी हम कंजुगेट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। कंजुगेट वाला अपोजिट नंबर वाली वैल्यू, लेकिन अपोजिट नंबर भी वो जो कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर वाले काम है, ठीक है, यानी इमेजिनरी वैल्यू है। अब यहाँ पर इसमें हमें डिवीजन में भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन वाला काम कि भाई मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से करें, एक ही बात है। इससे भी ज्यादा आसान चीज हम एक और काम करेंगे जो हमने पहले भी किया था। इसमें आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी करके आंसर आ सकता है, ठीक है। सिंपल जैसे फॉर्मूले नहीं लगाना चाह रहे होते कुछ बच्चे तो वो सिंपल भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि अभी यहाँ पर वो वाला काम करना जा रही हूँ तो इस वजह से मैंने कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल जैसे ब्रैकेट टू ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाई है वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, a² - b² = a + b और a - b, ठीक है। ये वाला काम हम कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर a + b ये इस तरह की वैल्यू है, यानी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो मैंने इस फॉर्म में अपना आंसर लेकर आना है क्वेश्चन का, ये वाला। मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे इस फॉर्म में चाहिए। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू मेरी कंडीशन के मेरा a क्या है 3 और मेरा b क्या है 4 आयोटा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वही काम किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 3² - 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, सिंपल कर दिया। सिंपल भी कर सकते हैं, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 + 4 आयोटा एज इट इज रहा। अब नीचे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 3 3 = 9 माइनस अब ये दोबारा 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने किया 3 + 4 आयोटा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ठीक है। अच्छा 9 और दोबारा से इसको माइनस और ये 16, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर वो आयोटा की वैल्यू पुट कर दी -1 की, तो फिर यहाँ पे -1 पुट हुआ। फिर यहाँ पे दोबारा से वैल्यू रिपीट हो गई 3 + 4 आयोटा, नीचे आएंगे 9 और अब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस के +16 में वैल्यू ओपन हो जाएगी। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, +3 4 आयोटा, नीचे आएंगे तो ये दोनों ऐड होकर 25, ठीक है। यहां तक बात हो गई कंप्लीट। अब वही काम के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी होती है। तो मैंने क्या किया, 325 + 425 आयोटा को साइड पे लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है ना अरेंजमेंट ऐसी होती है, तो इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। तो यहां तक हो गया है, इसको देखते हैं आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के आंसर आ चुका है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल पहले फॉर्मूला लगाना था, कंजुगेट वाला मेथड अप्लाई करना था और सिंपल उसको सॉल्व कर देना था, ठीक है। यहां तक आपका ये पार्ट हो गया है, पार्ट 8 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे, वो भी बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला, अभी फौरन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट z = 1 ± आयोटा, ठीक है। आयोटा सही बना लेते थोड़ा सा, सही, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड पे सही इस तरह बन नहीं रहा। अच्छा, z = 1 ± आयोटा satisfy the equation z² - 2z + 2 = 0, ठीक है। अब ये एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल लेना, पहली बात तो ये हो गई। उससे भी पहले हम जरा इस इक्वेशन पे काम करते हैं। जरा ये इक्वेशन हमें क्या बोल रही है, देखिए। जब तक हमारे पास, पहली बात तो पहले भी मैंने प्रीवियस में भी अपनी लेक्चर्स में बताया कि जब भी हमारे पास किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाती है ना, तो वो सिंपल इक्वेशन से चेंज होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब वो सेकंड नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड पावर की, जैसे ये है स्क्वायर में,
ऐसी हो, क्यूब में हो, कोई भी पावर हो, लेकिन जैसे ही किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लगती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होती है, सिंपल इक्वेशन नहीं रहती। जैसे कि ये, अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए इज इक्वल टू जी, इसमें यहाँ ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि सेकंड नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रूव करें, सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को इज इक्वल टू 0 के बराबर, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो जी की वैल्यू गिवन है ना, वो यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है। अच्छा 2 वैल्यू क्यों, फिर रीजन देखिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंडर रूट लगाने के बाद हम सॉल्यूशन सेट यानी 2 वैल्यूज निकलती है, किसी भी वेरिएबल की 2 वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर भी हमें इसी वजह से ऐसी कंडीशन दी हुई है 2, यानी आप एक दफा प्लस की वैल्यू पुट करें, एक दफा माइनस की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे जी को यानी इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन चलो इसको लिख देती हूँ, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए भी हमें जरा यहाँ पर हम 2 वैल्यूज को यानी एक ही साथ कर लेते हैं, यानी z की वैल्यू को हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे z 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। 2 वैल्यूज हमने रखनी है, ठीक है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, सिंपल सी चीज है इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा इसी इक्वेशन के अंदर रखने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूले भी लिखने हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है, मैं फॉर्मूले भी यहाँ लिख दूंगी ताकि एक ही साथ हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पर जी स्क्वायर है तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी जी की वैल्यू स्क्वायर में पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2, फिर जी की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब मिस यहाँ पर इसको कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल नहीं है, हमारे पास ए बी यानी फॉर्मूले के फॉर्म में, यानी ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, तो इस वैल्यू को ओपन करने के लिए मुझे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसी तरह मुझे वहां भी लगाना पड़ेगा, तो मैं कॉमन ही फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं प्लस वाला यूज करूंगी और यहाँ पर मैं माइनस वाला यूज करूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये कॉमन करके लिख दिया। वरना आप अगर ऐसे करना चाहते हैं कि रेफरेंस देके पूरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा, आप लोग जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने फॉर्मूले को यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू द हमारी a क्या है 1 और हमारा b क्या है आयोटा, तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे a जो है 1 है स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फिर मेरे पास 1, फिर मेरे पास आयोटा, ठीक है, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आ जा नहीं फिर अच्छा आयोटा स्क्वायर भी लिखना था, ये भी भूल गई नहीं मैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल, कोई भी इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना, तो ये माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब 1 का आपका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 और आयोटा एज इट इज, फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, वैसे तो सिंपल कैंसिल हो रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ कैंसिल, ठीक है, ताकि सिंपल सा काम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा ये 2 आयोटा भी कैंसिल, 2 माइनस 2 आयोटा भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, सिंपल काम करते हैं, लेकिन चलो पहले लिख लेते हैं फिर कैंसिल कर देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा अब आ जाता है 1, अब ये कैंसिल हुआ, ठीक है, तो फिर मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने यहाँ पर -1 पुट कर दी, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस में ओपन होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, सिंपल, प्रूव हो गया। इसी तरह अब ये वाला हिस्सा प्रूव हो गया, अब मैं वो वाला, अब इसमें यहाँ पर मैं z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पुट करूंगी, सिंपल इसी इक्वेशन के अंदर। तो मैंने इक्वेशन मुझे पता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, ठीक है, फिर माइनस और ये स्क्वायर में -2, फिर 1 माइनस आयोटा, ठीक है, फिर मेरे पास +2 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से मैं अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, माइनस वाला, सिंपल। तो मेरे पास यहाँ मेरा जो यही है कि भाई a जो है वो 1 है और b जो है वो
आयोटा है, तो मैंने अपना फॉर्मूले में रखना शुरू कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर 1, फिर मेरे पास आयोटा, फिर मेरे पास आयोटा स्क्वायर। अब सिंपल यही काम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 1 तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल काम है। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 2 आयोटा, फिर मेरे पास यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि मैं सिंपल वैल्यू पुट कर देती हूँ ताकि आसान हो जाए, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, और चले ये मैं सेकंड उसमें पोर्शन में, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैंसिल हो रही है, लेकिन अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी इस वजह से मैंने कर दिया। अच्छा ये हो गया, अब मेरे पास ये भी कैंसिल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा नहीं, ये प्लस का था ना, इस वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, ये गलती से प्लस माइनस का जब कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा तो ये हो गया मेरे पास, ये भी कैंसिल, यानी ये माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 2 आयोटा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हुआ और इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल यानी एक दफा प्लस में वैल्यू ओपन की थी, एक दफा माइनस में ओपन की थी और एक दफा प्लस में। सिंपल ये प्रूव हो गया, ये हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट हो गई। ठीक है, प्रूव हो गई। ठीक है, यहाँ तक था हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।